और अब एक बार फिर रोज की तरह 9 बजे में बड़ी खबर इस वक्त की। जी हां, उस मुलाकात पर खुलासा जिसने हिंदुस्तान पाकिस्तान को परेशानी में डाल रखा है। पाकिस्तान में भारतीय पत्रकार वेद प्रताप वैदिक और आतंकी हाफिज सईद की मुलाकात हाफिज याहिया नाम के शख्स ने तय की थी। एक इंटरव्यू में हाफिज सईद ने कहा कि यह मुलाकात घंटों तक चली और जो जानकारी दी है हाफिज सईद ने पाकिस्तानी चैनल को, उसके जरिए उसने बताया है कि हमने मेहमान की तरह वैदिक से मुलाकात की, तमाम मुद्दों पर बातचीत की और मीडिया पर्सन हाफिज याहिया के जरिए ये मीटिंग, ये मुलाकात फिक्स की गई थी, तय की गई थी। हाफिज सईद इसके आगे ये भी बताता है कि मैंने थोड़ा बहुत कश्मीर के मुद्दे पर अपनी राय भी जाहिर की और यह भी बताया वेद प्रताप वैदिक को कि पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे आजाद घोषित किया है। सीधे रुख करते हैं, साहिल जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर इस वक्त सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। साहिल, हाफिज सईद ने इस बातचीत के जरिए मीडिया के सामने आकर वेद प्रताप वैदिक से मुलाकात के बारे में आखिर क्या स्टैंड जताने की कोशिश की है? देखिए अंजना, ये एक तो हाफिज सईद ने यह बात साफ कर दी पाकिस्तानी टीवी से बात करते समय कि उनसे समय मांगा गया था और उनके जो प्रेस सेक्रेटरी है उनके जरिए ये मुलाकात का समय मांगा गया और उन्होंने बाकायदा ये मुलाकात का समय उनको दिया और 3 घंटे से ज्यादा ये मुलाकात चली और वहां पर कश्मीर से लेकर मुंबई हमलों तक कई मुद्दों पर वैदिक से उन्होंने बात की है और उनका ये मानना है हाफिज सईद का कि उन्होंने वैदिक को ये बात बताई कि मुंबई हमलों से उनका कोई लेना देना नहीं है और अपना पल्ला झाड़ने की पूरी कोशिश उन्होंने की है। जब वैदिक से उन्होंने बात की थी इस मामले में, पाकिस्तानी टीवी चैनल को ये इंटरव्यू हाफिज सईद ने दिया हुआ है और उसमें उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की है कि आखिरकार इस मुलाकात में क्या हुआ और किस तरीके से उनकी ये बातचीत रही है। अंजना, बिल्कुल, साहिल जोशी हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी हाफिज सईद और वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात पर। अब एक नया धमाका जिसमें हाफिज सईद मीडिया के सामने आकर यह बताने की कोशिश करता है कि मुंबई धमाकों से उसका कोई लेना देना नहीं है और यह भी कि हाफिज याहिया नाम के शख्स से मुलाकात हुई थी और मैंने अपना पक्ष रखा था वेद प्रताप वैदिक के सामने। भले ही मुंबई हमले के सबसे बड़े गुनहगार हाफिज सईद के साथ हाथ निर्दोष लोगों के खून से रंगे हों, लेकिन पाकिस्तान की नजर में वो एक आम नागरिक है। जी हां, अपना काम कर रहा है वो नागरिक। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने आज ये बयान देकर सबको चौंका दिया कि वो दूसरों को खुश करने के लिए हाफिज सईद को जेल में नहीं भेज सकते। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित दिल्ली में जब प्रेस से रूबरू हुए तो ये तय माना जा रहा था कि सबसे ज्यादा सवाल वेद प्रताप वैदिक की हाफिज सईद से मुलाकात को लेकर ही होंगे। पहले तो बासित ने इस मसले से पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हुए कहा कि ये 2 निजी लोगों के बीच की मुलाकात है जिससे पाकिस्तान की सरकार का न तो कोई मतलब था न ही पहले से कोई खबर। लेकिन जब उन्हें और कुरेदा गया तो सच मुंह से निकल ही गया। This was a meeting between 2 private citizens, so it would not be really look appropriate for me to comment on that. But I can tell you, our government was not aware about this meeting, and nor was the government of India. So let's not comment on that. It was a meeting between 2 private individuals and nothing more. भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान में आजाद है। भारत के खिलाफ साजिश रचने और आतंकियों की खेप लगातार भेज रहा है। अमेरिका ने इस आतंकी पर इनाम भी घोषित कर रखा है। लेकिन जब अब्दुल बासित से पूछा गया कि पाकिस्तान आतंकवादी हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता, तो बासित का जवाब जख्मों को हरा करने वाला था। अगर एक प्राइवेट सिटीजन है, उस सिटीजन को हमने कुछ बार डिटेन भी किया, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था जिसकी वजह से उनको ट्राई करते। वैदिक और हाफिज सईद की मुलाकात को लेकर पहले से ही हमले झेल रही बीजेपी ने फौरन मांग की कि बहाने बनाने के बजाय पाकिस्तान को चाहिए कि वो हाफिज सईद को भारत के हवाले कर दे। जब भी ये संदर्भ उठेगा तो हाफिज सईद भारत को वापस लौटाया जाए। हाफिज सईद दुनिया में जाना माना आतंकवादी है जिसने निरंतर भारत के ऊपर आतंकवाद का प्रहार किया है। अब्दुल बासित ने माना कि भारत और पाकिस्तान में कई मुद्दों को लेकर गंभीर मतभेद हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तान संबंधों को सुधारने के लिए कदम बढ़ाने को तैयार है। अब्दुल बासित ने यह भी बताया
जबकि कोशिश की जा रही है कि भारत पाकिस्तान के बीच सचिव स्तर की बातचीत का माहौल बन सके। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक।